बढ़ने की संभावना। इथियोपिया में 10,000 साल में पहली बार हेली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से जमीन से लेकर आसमान तक विशाल राख का बादल फैल गया है और ये उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी की राख का कुछ हिस्सा अगले कुछ घंटों में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक पहुंच सकता है। इससे दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी पर और असर पड़ने की आशंका है। राख के गुबार की वजह से विमान सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। डीजीसीए ने जारी की एडवाइजरी। इस घटना को देखते हुए डीजीसीए ने विमानन कंपनियों को इथियोपिया के ऊपर से उड़ान भरने में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इस क्षेत्र में विमान सेवाएं देने वाली अकासा एयर, इंडिगो और केएलएम ने अपनी कुछ उड़ानें रद्द की हैं। डीजीसीए ने एयरलाइनों से कहा कि वे ज्वालामुखी की राख से प्रभावित क्षेत्रों में उड़ान भरने से सख्ती से बचें। सलाह के आधार पर उड़ान योजना, मार्ग और ईंधन संबंधी मामलों पर गंभीरता से विचार करें। साथ ही एयरलाइंस कंपनियों को राख के संदिग्ध संपर्क की वजह से किसी प्रभाव, इंजन पर असर या केबिन में धुएं या बदबू के किसी भी तरह के मामले की तत्काल रिपोर्ट देने को कहा गया है। राख के संपर्क में आए विमानों की हो जांच। एयरलाइंस को कहा गया है कि राख के संपर्क में आए विमानों की पूरी सफाई कराने के बाद ही दोबारा उड़ान भरी जाए। अकासा एयर ने बताया कि उसने जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी की 24 और 25 नवंबर की उड़ानें रद्द कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडिगो ने भी मध्य पूर्व और डच विमानन कंपनी केएलएम ने एम्स्टर्डम से दिल्ली की उड़ानें रद्द की हैं। फ्रांस स्थित टूलूज वोल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर (वीएसी) के मुताबिक रविवार को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 8:30 बजे भयानक धमाके के साथ ज्वालामुखी फट पड़ा। टूलुआ वीएसी ने कहा कि विस्फोट अब रुक गया है, लेकिन राख का एक बड़ा गुबार उत्तरी भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते मौसम संबंधी एजेंसियों को इसकी हलचल पर नजर रखनी होगी। ज्वालामुखी से निकली राख लाल सागर के ऊपर ओमान और यमन तक फैल गई।